ऐसा देखा गया है आजकल मीडिया का एक धड़ा में कि कहीं किसी स्टेट में कोई घटना होती है तो उसको इतना ज्यादा तूल दिया जाता है कि लगता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन कुछ राज्यों में कुछ घटनाएं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उस पर कोई कवरेज नहीं दिया जाता। आपको उत्तराखंड में भी ऐसा होता होगा, छोटी छोटी बातों को भी आपने देखा होगा बहुत बड़ा तूल दे दिया जाता है। वहीं राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, इसमें कई बार घटनाएं होकर के निकल जाती हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चल पाता। और मैं बात कर रहा हूँ अभी जो हाल ही में दिल्ली में घटना हुई है कि एक मस्जिद के अंदर एक बच्ची जाती है पानी पीने, 10 वर्षीय बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म करता है वहां का मौलवी, जिसे गिरफ्तार भी किया गया। इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन अपने आप को बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो निष्पक्ष घोषित घोषित निष्पक्ष जो हैं, एक भी स्टोरी नहीं, अगर है भी तो बस एक खबर के तरफ है, तरह है कि बस इन्होंने खबर दे दिया। वहीं डासना में एक केस होता है जहां एक बच्चा मंदिर में, तो 2000 छप्पड़ उसको मारे जाते हैं, उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है, विमर्श का मुद्दा बना दिया जाता है, और उस पर बड़े बड़े लेख लिखे गए, नैरेटिव सेट किए गए। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप एक महिला भी हैं, आपको कैसा लगा ये घटना सुनकर, और आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है, और मीडिया की ये जो कारगुजारी है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आज जो हम टीवी पर देखते हैं, अ, और अब मैं टीवी से इसको ज़्यादा रिलेट करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया में अभी भी कहीं न कहीं मुझे रिपोर्टिंग दिखती है। लेकिन जो हम टीवी पर देखते हैं वो प्योरली आज ओपिनियन होते हैं, वो न्यूज़ नहीं होती है। न्यूज़ का मतलब है फैक्ट्स, न्यूज़ का मतलब है कि आप अपने दर्शकों को कुछ फैक्ट्स प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ घटनाएं घटी हैं अच्छी या बुरी, और आप उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके बेसिस पे जो आमजन है वो अपना ओपिनियन बनाते हैं। जैसे ही आप उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन डालते हैं तो आपके पर्सनल बायसेस होते हैं, और कह देना कि मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, मुझे लगता है सबसे बड़ा धोखा और फार्स है। अ, कोई भी 100% ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, और जो ऐसा कह रहा है वो निश्चय ही झूठ बोल रहा है। तो आज जो हम टीवी पर देखते हैं, खासकर टीवी पत्रकारिता जो है वो पूरी तरीके से ओपिनियन बेस्ड हो गई है। क्लियरली आप एक लाइन देख सकते हैं कि कुछ को राइट और लेफ्ट शब्द का इस्तेमाल करना मुझे पसंद तो नहीं है, क्योंकि अगर आप कोलोकियल भाषा में देखें, बातचीत की भाषा में, तो इसका अर्थ का अनर्थ हो चुका है। आज के छोटे छोटे 18-20 साल के बच्चे जब राइट और लेफ्ट की बात करते हैं तो उनको समझ में भी नहीं आता कि आइडियोलॉजी का क्या मतलब है। वो प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट को ही राइट और लेफ्ट समझ बैठे हैं। तो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो लेफ्ट है, और जो गवर्नमेंट के साथ है वो राइट है। तो जो पूरा एक जो थियोरेटिकल बेसिस है इस बाइनरी का, वो ही मतलब बहुत लूजली इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। तो लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं ये डिवाइड जो है ये आपको मीडिया में भी दिखती है, और ये बायस इतनी ज्यादा क्लियर हो चुकी है आज कि मजबूर हो गए हैं हमारे साथी कि कुछ प्रदेशों में जब किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसको अ, अ, उसके हर डायमेंशन में जाना, और डायमेंशंस ऐड भी करना जो है भी नहीं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो सीधे सीधे क्राइम होते हैं, क्राइम जो किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, उसमें ये धर्म ढूंढते हैं, उसमें ये जाति ढूंढते हैं, क्योंकि उस समय एक स्टोरी जरूरी होती है, एक स्टोरी परोसना जरूरी होता है, और अपनी पर्सनल बायस को कहीं ना कहीं से जोड़कर वो उसको परोसते हैं। इसी तरीके से किसी और प्रदेश में, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल्स लिए कि दिल्ली में जब ये घटना होती है तो हम देख रहे हैं कि एक सुर में बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें धर्म को क्यों ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इसमें धर्म को क्यों ला रहे हो, ये एक बच्चे के अगेंस्ट, ये एक छोटी लड़की महिला के अगेंस्ट एक क्राइम है, इसमें बिल्कुल धर्म नहीं लाना चाहिए। लेकिन आसिफा के केस में भी धर्म नहीं लाना चाहिए था। जो इस तरह की नृशंस घटना को अंजाम देता है वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो ह्यूमैनिटी का दुश्मन है, वो एक क्रिमिनल है। तो लेकिन जब आप एक पूरे धर्म को बदनाम करते हो, कहते हो मुझे शर्म आ रही है कि मैं हिंदुस्तान हूं, तो आज आपको शर्म नहीं आ रही है। प्रॉब्लम सौरभ यहाँ शुरू होती है कि ये जो नैरेटिव होते हैं ना, आप और मैं तो आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो 18 से या 15 से 30 साल तक का जो एक इम्प्रेशनेबल एज के जो बच्चे हैं, जिनको फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड जो एक वोक बच्चे हैं आज के, वो अपनी न्यूज आज इंस्टाग्राम से ग्रहण कर रहे हैं।
और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, आई एम ग्लैड कि चिटी मीडिया अब हिंदी में भी ये संवाद कर रहा है, बिकॉज ये जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, ओपिनियन साइट्स हैं, अगेन नॉट न्यूज़, ओपिनियन की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो ओपिनियन को ऐसे पैकेज करके परोसते हैं कि ऐसा लगता है कि वो फैक्ट्स दे रहे हैं। और ये फैक्ट्स जब ये 15 से 30 साल तक के जो हमारा यूथ है जब उसको कंज्यूम करता है तो वो एक धारणा बना देता है। मंदिर के नाम से उसको शर्म आती है, वो बात बात पे क्वेश्चन करता है कि मंदिर क्यों बनाने, अस्पताल क्यों नहीं बनाने। लेकिन जब वो देवबंद क्रॉस करता है और एकड़ों में उसको मस्जिद बनी हुई दिखती है और नई मस्जिदें दिन रात बढ़ रही हैं, वो उसको क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि ये सेक्युलरिज्म का एक सिंबल है। तो ये जो नैरेटिव है, ये जो जिस तरफ हमारा मीडिया जा रहा है, मैं समझती हूँ, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेक्शन ऑफ मीडिया है, कि बहुत ज़रूरी है कि इसमें बैलेंस वापस लाया जाए। नहीं तो हम एक बहुत डिवाइडेड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिविजन्स हर नेशन में होते हैं, बहुत तरीके के डिविजन्स होते हैं, लेकिन इन डिविजन्स को और कंसोलिडेट करने का काम, इनको और प्रोनाउंस्ड बनाने का काम आज हमारा मीडिया कर रहा है, ये मुझे लगता है। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.